तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल वाला सेशन। और आज की जो एडिटोरियल की वोकेबलरी है वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया तीनों जगह से ली गई है। वीडियो के आखिरी में एक शानदार ब्रेन टीजर मिलेगा। उस क्विज को सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग जो है काफ़ी सही हो जाएगा और बहुत सारे वर्ड्स जिनको याद करना, जिनको सीखना और समझना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, वो धीरे धीरे आसान होता जाएगा। अगर आप सेशन में पहली बार हैं तो इस सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप एक एक सेशन देखिए। 30 दिन के सेशन में, 30 से 40 दिन के सेशन के बाद आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी और जो लोग देख रहे होंगे उन्हें इस बात का फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो यहाँ आ जाओ, इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि वीडियो ढंग का है, वीडियो तमीज का है, वीडियो शेयर करने लायक है, तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना। अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या जो भी दोस्त हो जहाँ भी हो, शेयर कर दिया करो। चलो, पहला वर्ड है सिक्विस्टर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। अब समझना, सिक्विस्टर्ड को समझना। मान लो आप पार्क में घूमने गए तो आपको लगा कि इस तरफ थोड़ी भीड़ है, एक कहीं कोने में जाके बैठते हैं जहाँ कोई आए ना, कोई जाए ना, और मैं थोड़ा सा शांति से बैठ के अपने लाइफ के बारे में सोच पाऊँ। तो आप उस जगह पे, पार्क में एक कोने में जाके बैठ जाओगे। इस प्लेस को, इस स्पॉट को बोलेंगे सिक्विस्टर्ड स्पॉट या सिक्विस्टर्ड प्लेस। क्या समझ में आया? सिक्विस्टर्ड का मतलब क्वाइट एंड फार अवे फ्रॉम पीपल, लोगों से दूर, एकदम शांत जगह। अगला वर्ड है ब्रेजेन। ब्रेजेन का मतलब होता है ओपन एंड विदाउट शेम। क्या मतलब हुआ? एकदम बेशर्मी के साथ, बिल्कुल बेशर्मी के साथ। जैसे ब्रेजन अटेम्प्ट था तुम्हारा, कितना ब्रेजेनली तुमने बोल दिया कि हाँ मैंने चोरी किया था, है ना? मतलब किसी ने चोरी की और बता दिया। अभी जो ये कॉन्टेक्स्ट लिया गया था न्यूज़पेपर में, वहां पे लिखा गया था कि जेएनयू के कोई विद्यार्थी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो उस बारे में द हिंदू ने लिखा कि ये ब्रेजेन अटेम्प्ट है सरकार का दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए लोगों के विचारों को। ठीक है, तो ब्रेजेन का मतलब हो गया ओपन एंड विदाउट शेम, मतलब कितना खुलेआम आप दबा रहे हो। अभी देख लो हमारे जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जिस तरह से विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से शासन नहीं हो पाएगा, आप जिस तरह से बेरोजगारी को बढ़ाते जा रहे हो, ये चीज सही नहीं है। तो हमारी भी बातों को क्या कर रहा है, मीडिया वाले भी दबा रहे हैं, सरकार भी दबा रही है। तो ये उनका ब्रेजन अटेम्प्ट है, बिल्कुल बेशर्मी के साथ जो उनका प्रयास है, दैट इज कॉल्ड ब्रेजन एफर्ट, ब्रेजन अटेम्प्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? अगला वर्ड देखो, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ हैविंग और एक्सप्रेसिंग ओपिनियन विच आर ऑफिशियली नॉट एक्सेप्टेड। मतलब आपको लगता है कि ये सही नहीं है ना, डिसेंट है, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है ना? द फैक्ट ऑफ हैविंग और एक्सप्रेसिंग ओपिनियन विच आर ऑफिशियली नॉट एक्सेप्टेड। जो वो जेन्यू वाला लड़का पकड़ा गया है, एक्चुअल में जो उसके विचार थे वो विचार अप्रूव नहीं किए गए समाज की तरफ से, या लोग, ज्यादातर लोग उसको मानते हैं कि वो ऑफिशियली सही नहीं उसके विचार। जो एंटी सीए प्रोटेस्ट चला था, है ना, उसी के मद्देनजर रखते हुए उसको गिरफ्तारी उसकी हुई है। तो इसीलिए जो उसके विचार थे वो कैसे थे? डिसेंट थे। डिसेंट का मतलब जो डिसअप्रूवल दिखाते हो, जो आप विचार व्यक्त करते हो वो एक स्टैंडर्ड पे नहीं आते हो, जो यूजुअली नॉर्मल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, जो लोगों का मानना होता है, उस स्टैंडर्ड में अगर वो बात नहीं आती तो वो डिसेंट है। अगला वर्ड है फ्रॉड। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। मान लो मैंने बोला फ्रॉड विथ डेंजर, तो खतरे से भरा होना। ज्यादातर ये यूज आपको इसी तरह मिलेगा, क्लोज टेस्ट में मिल सकता है कि फ्रॉड विथ डेंजर, तो फ्रॉड विथ का मतलब भरा होना, फिल्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट। फिल्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट का मतलब किसी अप्रिय चीजों से, अप्रिय घटनाओं से भरा होना। फ्रॉड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज करोगे वो विथ का यूज करोगे, तो फ्रॉड विथ डेंजर मतलब खतरे से भरा होना। अगला वर्ड है रेंडर। रेंडर का कई मतलब होता है और ये बहुत प्यारा वर्ड है, आज का सबसे खूबसूरत वर्ड है रेंडर, ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है टू कॉज समबडी समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन। कई बार ऐसा होता है जब बाढ़, तूफान या फिर ये कोविड-19 या पेंडेमिक, इस तरह की चीजें आए तो बहुत सारे लोग जॉबलेस, बेघर इस तरह से हो जाते हैं। तो लिखा जाएगा दे वर रेंडर्ड होमलेस या दे वर रेंडर्ड जॉबलेस। और क्यों हुए थे? तो पेंडेमिक की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से, इस तरह से। तो रेंडर का मतलब एक सिचुएशन से उठाकर दूसरी सिचुएशन में लाकर रख देना, एक मतलब। इसके अलावा दो मतलब और होते हैं, जिसका मतलब होता है परफॉर्म करना, प्रेजेंट करना, मतलब प्रस्तुतिकरण करना है, किसी को कुछ देना, गिव, रेंडर करना। ठीक है, अगला वर्ड है इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल का मतलब होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इन इलेक्टेबल फेट है ये, कि मेरी बर्बादी तय है, मतलब ये भाग्य मेरा तय है, इनइलेक्टेबल है, इनइलेक्टेबल फेट। इनइलेक्टेबल फेट का मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे इनएविटेबल आप एक बोलते हो वर्ड, इनएविटेबल, है ना? कमेंट बॉक्स में इसकी स्पेलिंग लिखकर बताओ, इनएविटेबल की स्पेलिंग करेक्शन में आपको मिलेगा।
तो इनइलेक्टेबल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कैसे पता चला, ए बी एल सफिक्स लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इनइलेक्टेबल का मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगला वर्ड है इरेटिक। अगर आपका बिहेवियर इरेटिक है तो आप तुरंत तुरंत बदलते रहते हो, जैसे कभी हाँ कभी ना, कभी सही कभी गलत, कभी ऊपर कभी नीचे, तो दैट इज कॉल्ड इरेटिक। बहुत ही मूड स्विंग करता रहता है यार, बहुत ही चेंज होता रहता है। हमारे यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है ना सर हमारे गांव में, वो बड़ा ही इरेटिक है, सप्लाई बहुत इरेटिक सप्लाई है। तो क्यों सप्लाई है इरेटिक, क्योंकि कभी आती है कभी जाती है, कभी पूरे दिन रहती है कभी पूरे दिन नहीं रहती, कभी पूरे हफ्ते नहीं रहती है, कभी एक महीने तक रहती है। तो वो इरेटिक सप्लाई है, समझ में आ गया। नॉट हैपनिंग एट रेगुलर टाइम्स, नॉट फॉलोइंग एनी प्लान और रेगुलर पैटर्न। अगला वर्ड है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है नॉट स्ट्रेच टाइट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका समझना, नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ठीक है, नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। आपने देखा होगा कपड़े जिस पर टांगते हो, जिस रस्सी पर, तो वो कैसे झूली हुई होती है, लटकी हुई होती है, तो वो स्लैक बोला जाएगा उसको। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई चीज स्ट्रेच नहीं है, जैसे मसल्स है हमारे, बहुत ही स्लैक मसल्स है तुम्हारे, मतलब लटके हुए हैं, ढीले ढाले, बहुत टाइट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड स्लैक, नॉट स्ट्रेच टाइट। अगला वर्ड है इंडोर्समेंट, अ पब्लिक स्टेटमेंट और एक्शन दैट शोइंग दैट यू सपोर्ट समबडी समथिंग। बिहार में चुनाव होने वाला है और उसमें लेकर द हिंदू ने एडिटोरियल में लिखा, या शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में था एडिटोरियल में, कि जो वहाँ के नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के, वो सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। तो वो इंडोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय नीतीश कुमार को, इंडोर्स। बिहार में जो चुनावी चेहरा है वो नीतीश कुमार को लेकर आ रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। तो वो जो फैक्ट है, वो पब्लिक स्टेटमेंट है, एक्शन है, तो वो हो जाएगा इंडोर्समेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। MENT सफिक्स लगा, नाउन हो जाएगा इंडोर्समेंट। अगला वर्ड है बोल्स्टर करना। किसी के सर आपके जो सेशन होते हैं ना, मतलब मैं लगातार आपके सेशन को फॉलो कर रहा हूँ और ये सेशंस मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। वोकेबलरी मेरी इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, मात्र 10-10 मिनट, 12-12 मिनट, 15-15 मिनट के सेशन में इतनी सारी वोकेबलरी सीखने को मिलती है। और जब वो दोबारा देखता हूँ तो रिवीजन इतना बढ़िया होता है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस क्या करता है, बूस्ट करता है, बोल्स्टर करता है, बढ़ाता है, टू इंप्रूव और मेक इट समथिंग स्ट्रॉन्गर। अगला वर्ड है डेथ नेल, मौत की घंटी। मौत की घंटी मतलब an event that means that the end or destruction of something will come soon। ये जो मोदी जी कर रहे हैं ना, ये डेथ नेल है, डेथ नेल। बहुत जल्द इनको पता चलने वाला है कि क्या होता है बेरोजगारों की हाय, और क्या होती है बेरोजगारों का विद्रोह। ये उन्हें बहुत डेथ नेल का काम करे। अगर उन्होंने अपनी बात नहीं पलटी, अपनी बातों से जो ये बेवजह की बातें कर रहे हैं और यहाँ से नहीं हटे, तो डेथ नेल तो तय है। डेथ नेल मतलब एक इवेंट है जो ये तय करता है कि उनका डिस्ट्रक्शन सुने। जैसे मान लो अभी संविदा पे नौकरी आने जा रही है 5 साल के लिए, तो अगर उन्होंने इस इवेंट पे, अगर उन्होंने इस अध्यादेश पे, इस ऑर्डिनेंस पे अपने साइन किए योगी जी ने, तो तय है कि आने वाले टाइम पे उनकी सरकार गिरनी है, तो वो बोला जाएगा डेथ नेल। अगला वर्ड है बुलवर्क, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। कोई भी चीज जो डिफेंस का काम करती है उसको बुलवर्क बोलते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट प्रोटेक्ट्स और डिफेंड्स समथिंग। जैसे चाइना की दीवार है, मेवाड़ की दीवार है, तो ये जो कोई चीज है ऐसी जो डिफेंड करती है, तो पर्सन और थिंग उसको क्या बोला जाएगा, बुलवर्क। मेरे पिताजी मेरे लिए बुलवर्क का काम करते हैं, क्योंकि मेरे सामने आने वाले हर चीजों को, हर परेशानियों को वो क्या करते हैं, खुद के ऊपर झेल जाते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। अगला वर्ड है एंसिलरी, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत गजब का वर्ड है। रेंडर के बाद दूसरा अच्छा वर्ड है आज का एंसिलरी, समझना। प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द मेन वर्क, दैट इज कॉल्ड एंसिलरी। जैसे आप बोलते हो कि एंसिलरी इंफॉर्मेशन है ये, तो भले आप इसको समझ रहे हो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सपोर्ट करेगा, जो मेन पर्सन होगा उसको सब। एंसिलरी स्टाफ है ये हमारा, सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। एंसिलरी थिंग्स हैं या इक्विपमेंट है या कोई सामान है कुछ भी, तो वो क्या करता है, केवल और केवल प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द मेन वर्क। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। अगला वर्ड है गार्नर करना। गार्नर मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना। टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट, तो दैट इज कॉल्ड गार्नर करना। ध्यान रखना, गार्निश मत बोल देना, गार्निश एक अलग वर्ड होता है। कमेंट बॉक्स में गार्निश का मतलब लिखा होता है, गार्नर है ये। अगला वर्ड है पैराडॉक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मतलब विरोधाभास, पैराडॉक्स। कॉमेडियन देखिए कितना हंसाते हैं, बट कहा जाता है कि जितने भी कॉमेडियंस होते हैं अंदर से वो बहुत रो रहे होते हैं। कई बार वो बहुत असल जिंदगी में जो उनकी रियल लाइफ होती है उसमें बहुत रोते हैं, बट सामने आपको देखिए कितना हंसाते हैं। तो ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, विरोधाभास। अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट हैज टू अपोजिट फीचर्स। अगला वर्ड है शोव, शोव करना। टू पुश समबडी समथिंग इन अ रफ वे, धकेलना। जैसे अभी आप रिया को देख रहे होगे, कैसे मीडिया वाले कितना तमाशा बना दिए, किस तरह से एक दूसरे का शोव कर रहे थे, अपना कैमरा और अपना जो माइक है वो उसके पास तक पहुंचाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड शोव करना। जोसल फॉर, जोसल का मतलब क्या होता है, जोसल का भी मतलब धक्का मुक्की होता है। जोसल फॉर फ्रेजल वर्ब है
टू compete strongly and forcefully with other people for something, किसी चीज के लिए धक्का मुक्की करना, रिया को पाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, जोशल फॉर कर रहे थे, एक दूसरे को शोव कर रहे थे, जोशल कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में पुश कम्स टू शोव का मतलब लिखकर बताओ, पुश कम टू शोव, व्हेन पुश कम टू शोव। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में वाई बताओ, वाई विथ समबडी का मतलब क्या होता है, वाई विथ समबडी फॉर समथिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, वाई विथ समबडी फॉर समथिंग। कमेंट बॉक्स में बताओ वाई का मतलब क्या होता है। अगला वर्ड है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव, और हिस्टेरिकल का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी है। ये आपको फिलर्स में आ चुका है और एक दो बार आया हुआ है, जैसे डैश लाफ्टर है ना, तो कैसा लाफ्टर, हिस्टेरिकल लाफ्टर, चिल्ला रहे हो, बहुत तेज तेज से चिल्ला रहे हो, बहुत ही उन्मादित हो चुके हो, बहुत ही फ्रेंजी मूड में हो, बहुत ही एक्सट्रीमली, मतलब आपकी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है, तो दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिकल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, ठीक है। हिस्टेरिकल लाफ्टर आप ध्यान रखना, आपको कभी नहीं भूलेगा, हिस्टेरिकल लाफ्टर। कोई हंस रहा है, बहुत जोर जोर से हंस रहा है, तो आप कह दो हिस्टेरिकल लाफ्टर। चिल्ला रहा है, हिस्टेरिकल, छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं तो आप उसको तो हिस्टेरिकल, मतलब कितने मतलब उनका जो एनर्जी लेवल है इतना ऊपर है, तो आप उसको बोलोगे हिस्टेरिकल। तो ये आज के एडिटोरियल वर्ड थे, एक छोटे से सेशन में 10 से 12 मिनट का सेशन, और अब इसके बाद आपका है ब्रेन टीजर। तो इसमें जो है ये देखो 8 है आपके पास, एक दो नए वर्ड भी हो सकते हैं, बाकी कल के वर्ड है। तो जो लोग पहली बार हैं सेशन में, वो इससे प्रीवियस वाला सेशन, जो इसके पहले वाला सेशन है, वो जाके सर्च कर ले या प्लेलिस्ट में पड़ी वहां से देख ले, और तब आके इस सेशन को सॉल्व करें। बहुत गजब का सेशन है ये, आपको बहुत सारे वर्ड्स उम्मीद है कि तैयार हो रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।